अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी दश्ते हैरत का चौथा हिस्सा। मैंने सुमन को बताया कि रास्ते में आते हुए एक मछेरा मेरे हाथ एक डॉल्फिन बेच रहा था, जिसे लेने से मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि मछेरा डॉल्फिन को दोबारा दरिया में डाल दे। अरे ये क्या किया आपने? वो तो निहायत नायाब और कौमी वाइल्ड लाइफ का खजाना था, आपको खरीद लेनी चाहिए थी। कौन था वो मछेरा? अब अल्लाह जाने कहाँ होगा और उसने डॉल्फिन के साथ क्या किया होगा। सुमन को वाकई रंज था। वो जानती थी कि पाकिस्तान के समंदरी साहिलों पर बहुत सी डॉल्फिन हैं। बातों ही बातों में मालूम हुआ कि सुमन सिंध के वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च कर रही है और पाँव की ये मजदूरी भी उसी दौरान हुई है। मेरे पूछने से पहले बोली कि मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। मैं उमरकोट के गिरदोनवा के सहरा में वहाँ पाए जाने वाले जानवर परिंदे हशरातुल अर्ज पर काम कर रही थी कि किसी इंतहाई जहरीले सहराई सांप ने मेरे पाँव पर डस लिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जहर मेरे पाँव से ऊपर जाने से कुदरती तौर पर रुक गया और मेरी जान बच गई, मगर जहर ने पाँव को मफलूज करके रख दिया। बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने से अब इसका इलाज फिलहाल डॉक्टरों के पास नहीं। कुछ दिनों तक तो मैं बहुत मायूस रही। मेरा जंगलों और सहराओं में घूमना मुमकिन न रहा, मगर अब मैं पहले की तरह पुरहिम्मत और पुरएतमाद हूँ। ये सब नाना जान की मोहब्बत का नतीजा है। शाह साहब अपनी आंखों की नमी को पीते हुए बोले, हाँ नुमान मियाँ, ये तो मेरे लिए गुड़िया है, मगर दुनिया के लिए अपने लिए हिम्मत और जुर्रत की पुड़िया है। इसके मामू यूरोप अमेरिका बुलाते रहते हैं कि वहाँ पाँव का इलाज शायद मुमकिन हो, लेकिन सुमन ने हमेशा इनकार किया। कहती है कि मुझे मालूम है इसका इलाज मेरे पाँव मेरे जिस्म में मौजूद है। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि हमारी इस पाक धरती पर कोई ऐसी जड़ी बूटी ज़रूर है जो दोबारा मुझे अपने पाँव पर खड़ा कर देगी। शाह साहब की बात को काटते हुए सुमन बोली, वाह नाना जान, आपने तो मुझे हमेशा मना किया है इस मौजू पर बात करने से, और आप ये किस्सा लेकर बैठे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप लोग कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे या सब्ज़ चाय? सुमन मुझे सलाम करके बावकार तरीके से वापस चली गई और थोड़ी देर में सब्ज़ चाय ले आई। चाय पीते हुए शाह साहब किसी गहरी सोच में दिखाई दिए। मैंने कहा, जनाब आप चाहें तो बेशक आराम फरमाएं। नहीं बेटे, मैं रात का खाना जल्दी खा लेता हूँ, मगर नींद देर में आती है। उस वक्त तक पढ़ता हूँ या सुमन से बातें करता हूँ, जब तक मेरे खराटों की आवाज़ सुमन के कानों में न पड़ जाए और वो मेरे पाँव पर चादर डालकर अपने कमरे में वापस चली जाए। सुमन की नानी ने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर जब उसके दो जवान बेटे अपनी तमाम दुनियावी तालीम और सोच विचार के बावजूद माँ बाप के दिल को ना पढ़ पाए, तो उनकी मोहब्बत की घनी छाँव को छोड़कर वो मगरिब की रोशनी में गुम हो गए। हाँ बेटे, सच कह रहा हूँ, लोग अंधेरों में गुम हो जाते हैं, मगर वो रोशनी मुस्तकबिल के शराब में सरगर्दा गुम है। शराब उन्हें आगे ही आगे बुलाकर धोखा देता रहता है और अब उन्हें होश भी आए तो दलदल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। माँ उनके इंतज़ार में अल्लाह को प्यारी हो गई, बाप की जान नवासी में अटकी रहती है। इतना कहकर शाह साहब ने मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और कहने लगे, नुमान मियाँ, ये हमारी पहली मुलाकात है, मगर तुम्हारे वाले से इतने गहरे मरासिम थे कि लगता है कि मैं अपने हकीकी भतीजे से मुखातिब हूँ। जानते हो भाभी ने यानी तुम्हारी माँ ने रुक्के में क्या लिखा है? जी, रकम रवाना की है, उसके बारे में लिखा होगा, मैंने राय जाहिर की। नहीं बेटे, इसकी तो उन्हें कभी कोई फिक्र नहीं हुई। उन्हें मालूम है कि दीनी तालीम पर खर्च हो रहा है। उन्होंने तुम्हारे मुतालिक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। भाभी को सुमन के बारे में मालूम है कि वो मेरे साथ रहती है। अपने इंतकाल से चंद माह पहले हैदर भाभी के साथ हमारे पास आए थे। उस वक्त सुमन चंद माह की थी। फिर हमने एक साथ सिंध के सूफिया कराम के मज़ारों पर हाजिरी दी और इस दौरान तुम्हारी अम्मी सुमन की नानी के साथ यहाँ रही थी। खैर, बचपन में आपस में रिश्ता की बातें पुरानी हैं, अब ज़माना बदल गया है। भाभी को सुमन के बारे में अब कुछ मालूम नहीं, चूँकि उन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया है, इसलिए मैंने तुम्हारा सामना सुमन से करवा दिया है। आगे मैं कुछ नहीं कहता, अभी तुम्हें एक सफ़र दरपेश है। हाँ जी सर, ज़रूर, ये कहकर खामोश हो गया। खामोशी के एक वक्फे के बाद शाह साहब बोले, बेटे जब तुम्हें नींद आए या मेरी बातें भारी लगने लगे तो मेरे लिहाजो ख्याल में ना बैठे रहना, क्योंकि ऐसे में आंखें तो खुली होती हैं मगर कान बंद हो जाते हैं। भाई हम बूढ़े भी अजीब होते हैं, जब कोई जवान सुनने लग जाए तो उस वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ते, जब तक वो हमें बोलता छोड़कर खुद ही ना चला जाए। मगर नहीं, आज मेरे पास एक ऐसा जवान बैठा है जो मार्फत के सफ़र पर निकला है, जो खुद एक रूहानी खानवादे से ताल्लुक़ रखता है। नुमान बेटे, वादी मेहरान के बाशिंदे अपनी ज़िंदगी को
बमकसद बनाने में सूफियाए कराम से वालिहाना अकीदत को ख़ास अहमियत देते हैं। उन बुज़ुर्गों की दरगाहों के रस्म व रिवाज पर बड़े अदब व एहतराम के साथ अमल करते हैं जो सूबा सिंध के चप्पे चप्पे पर अनमोल नगीनों की तरह बिखरी हैं। बेटे, तुम जैसे पढ़े लिखे, अल्लाह की वहदत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, कुरान की सच्चाई पर यकीन मुहकम रखने वाले अफराद का काम है कि वो सूफियाए कराम के मज़ारात पर हाज़िरी का असल सबब ये बातें कि परवरदिगार आलम गफूर रहीम माफ़ करने वाला है। मुकाबिर में मदफून बुज़ुर्गों और उनके मरीदों के दरमियान जो रिश्ता होता है उसमें तसलसल और गहराई होती है। मुरीद की अकीदत उसको मंजिल से हमकिनार करती है, जैसे चश्मे के धारे अपना सफ़र तमाम करने के बाद दरिया में मिल जाती हैं। मेरी पूरी तवज्जो और दिलचस्पी को देखते हुए शाह साहब खुश थे, कहने लगे, बेटे नुमान, शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह की दरगाह पर शाह साहब की काफ़ियाँ ऐसे खूबसूरत और दिलकश अंदाज में पेश की जाती हैं कि सुनने वाले कैफ़ो सरूर के आलम में गुम हो जाते हैं। महफिल मिलाद में शाह साहब लतीफ़ सचल सरमस्त रहमतुल्लाह के अलावा शाह साहब और दीगर सूफिया शोरा की नातें बहुत मकबूल हैं। सेहवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह की मशहूर दरगाह है। सेहवन में सिकंदर आज़म, मोहम्मद तुगलक और मुगलिया अहद के मायानाज दानिश्वर अबुल फजल और फैज़ी ने भी क़याम किया था। सिंध के सूफियाए कराम ने ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होकर मरफ़त इलाही का शर्फ हासिल किया। उन बुज़ुर्गों की तालीमात ने सिंध की तहज़ीब को बड़ी वसअत दी। यहाँ के अजीम सूफियाए कराम ने अपने पैगामात को इस कदर दिलनशीन अंदाज में नज़्मों और गीतों के सांचे में ढाला कि यहाँ के लोगों ने उनसे आलमी इंसानी क़ुव्वत और फ़राख़ दिली का फ़लसफ़ा अख़ज़ किया। मुझे शाह साहब की बातों से वाकई लुत्फ़ आ रहा था। उसी लम्हे एक मुलाजिम अंदर आया और शाह साहब से कहा कि बीवी साईं पूछ रही हैं कि आप लोग काफ़ी पीना पसंद करेंगे। हाँ, भेज दो। शाह साहब ने फ़ौरन ही नौकर से कहा। फिर मुझसे कहने लगे, मियाँ नींद भाग जाएगी और मैं तुमसे दिल भरकर बातें कर सकूँगा। फिर हंसकर बोले, बरखुरदार, काफ़ी पर तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाऊँ। मैंने यूसुफ़ी साहब की किताब में पढ़ा था, कहते हैं कि काफ़ी पीने से जिस्म में चुस्ती आती है। मैंने काफ़ी पीने के लिए लोगों को भागम भाग काफ़ी हाउस जाते देखा है और वहाँ काफ़ी पीने के बाद वो घंटों बैठे बातें करते रहते हैं। मेरे हंसने से पहले सुमन ने काफ़ी भिजवा दी थी। अब देखो, सुमन खुद कभी काफ़ी नहीं पीती, मगर कितनी चुस्ती आ गई फ़ौरन उसमें। मैंने माशाल्लाह कहा तो शाह साहब सुमन पर और बातें करने का मौका मिल गया। फरमाने लगे, भाई ये सुमन भी अजीब लड़की है। ये ना सिर्फ सिंध के चरिंद परिंद कीड़े मकोड़ों पर रिसर्च कर रही है, बल्कि सिंध की देही ख़वातीन, गैर तालीम याफ्ता और मजलूम ख़वातीन के दिलो दिमाग पर महरूमी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को जो उनके मर्दों ने पैदा किया है ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है इंसानी माशरे में हर अजीम मर्द के पीछे कोई औरत होती है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या बीवी बेटी हो। मर्द की हौसला अफजाई करती है। कुदरत का निज़ाम भी कुछ ऐसा ही है। मर्द औरत दोनों बराबर अहमियत के हामिल हैं, लिहाजा मर्दों को चाहिए कि कानूनी कुदरत के सामने सरे तस्लीम खम कर दें। बेचारी लगी पड़ी है, मगर मर्द भी बड़े ढीठ हैं। बहरहाल काबिल मुबारकबाद है सिंध का वो तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबका जिसने बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद इस तिलिस्मी पंदार को तोड़कर सिंध को एक नए हौसले से हमकिनार किया। सिंध का ये मुतवस्सित तबका इस जदीद तहसीन का मुस्तहिक है जो किसी रहबर को पेश किया जा सकता है। शाह साहब की दिलचस्प और हौसला अफजा बातें काफ़ी देर तक जारी रहीं। बातों बातों में वो सुमन की बुलंद हिम्मती और ज़िंदगी के रोशन पहलुओं की यकीन की बातें करते जाते और मेरे लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। शाह साहब ने आवाज़ देकर मुलाजिम को बुलाया और मुझे उसके हमरा मेहमान खाने के हिस्से में दुआओं के साथ रवाना किया। अच्छा बेटे, तुम आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। दिन भर सफ़र और फिर शाह साहब से इतनी रात गए तक बातों से नींद का गलबा तारी था। बिस्तर पर लेटते ही अब पता नहीं होश में या नीम ख्वाबी में एक दराज पतली लड़की सर से पांव तक स्याह चादर में लिपटी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के मज़ारों की सीढ़ियों पर चढ़ती दिखाई दी। गहरी नींद में डूबा हुआ था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने शाह साहब खड़े हैं। मैंने अदब से सलाम किया। उन्होंने सर पर हाथ रखकर सलाम का जवाब देते हुए कहा, इसी को जवानी की नींद कहते हैं। वज़ू करके मस्जिद में आ जाओ, नमाज के बाद बेशक नींद पूरी कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया और कोठी की मस्जिद में पहुंच गया। गुस्ल और नमाज के बाद सारी कसलमंदी दूर हो गई। मैं शाह साहब के साथ उनके फूलों से लदे बागीचे में टहलता रहा। फरमाने लगे, इस सुबह की चहलकदमी में सुमन हमेशा मेरे हमकदम होती है। मैं उसकी बागबानी की तारीफ़ करता हूँ और वो अल्लाह की तारीफ़ करती है जिसने इंसान को खुशनुमा नज़ारे ज़हनी और दिली फ़रहत देने के लिए लातादाद
खुश रंग खुश महक फूल पौधे पैदा किए। हम हवा में लहलाते खुशबू बिखेरते फूलों के दरमियान टहल रहे थे और शाह साहब अपनी उम्र के बरक्स चाको चौबंद थे। हल्की खुशगवार खूबसूरत उर्दू में गुफ्तगू करते थे। कहने लगे, आज बहुत दिनों के बाद मौसम बदला है, शायद तुम्हारी आमद की खुशी में, वरना तो सुबह होते ही तेज चुभने वाली धूप निकल आती है। आज तो फिजा में बादल तैर रहे हैं। इतने में मुलाजिम ने आकर कहा कि बीबी साईं नाश्ते का पूछ रही हैं। हाँ, बीबी को भेज दो, आज खुली फिजा में साहिबान के नीचे नाश्ता करते हैं। लान के एक हिस्से में एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। चारों तरफ गोल सीढ़ियों और फर्श पर खुशनुमा मशहूर नीले सिंधी टाइल्स लगे हुए थे और उन पर लकड़ी का नक्शो निगार वाला साहिबान था। प्लास्टिक की सफ़ेद कुर्सियां और मेज़ मौजूद थी। देखते ही देखते मुलाजिम ने मेज़ नाश्ते से भर दी। इतने में सुमन भी आ गई। सोसी के जोड़े में रंगीन अजरक ओढ़े वो सिंधी हुस्न का नमूना लग रही थी। नाना ने उन्हें सहारा दिया। खुशगवार माहौल ने मेरी कुव्वत गोयाई पर भी अच्छा असर डाला था। मैंने सुमन से कहा, लगता है कि आप दोपहर का खाना भी नाश्ते के साथ ही खिला देना चाहती हैं। चलिए, मुझे रास्ते में खाने की फिक्र नहीं होगी। वो कहने लगी, आप फिक्र न करें, दरियाए सिंध के गदले पानी से तैयार करदा ये चाय सब कुछ हजम कर देगी। सुमन ने हंसकर कहा। इससे पहले कि मैं सुमन से कुछ कहता, शाह साहब बोले, नहीं बेटे, तुम आज नहीं जा रहे हो। तुम आए हो तो मर्जी से अपनी, मगर जाओगे हमारी मर्जी से। आप हमारे डेरे में हैं। सुमन ने पुरजोर अंदाज में कहा। जी मैं कैद हूँ, मैंने अजराए मजाक कहा। आप जैसा चाहें समझ लें, सुमन ने कहा, मगर झींप कर फौरन बोली। सिंध की तहजीब में औताक की बड़ी अहमियत है। बज़ाहिर तो ये लफ्ज़ मर्दाने में बैठक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर डेरा औताक या हमारा मेहमान खाना होता है जो दोस्तों और मुसाफिरों के लिए खुला रहता है, जिसमें वो आराम करते हैं। नौमान साहब, सुमन ने पहली मर्तबा मेरा नाम लेकर मुझे मुखातिब किया। जनाब, ऐसी जगह जहाँ मीलों के फासलों पर छोटी छोटी बस्तियाँ बसी होती हैं और आमद व रफ्त के वसाइल नहीं होते, इस किस्म की सहूलत होना बहुत बड़ी बात है। सुमन लेक्चर के मूड में थी। कहने लगी, सिंध की तहजीब में मेहमान नवाजी का जो जज्बा है वो बिल्कुल बेगर्ज और बेलौस है, चाहे वो दोस्त हो या अजनबी, डेरा हो या मामूली किसान। अरे बेटी, तुम अपने मेहमान नवाजी की तारीफ तो कर रही हो, मगर ये नहीं देख रही कि तुम्हारी बातों में नुमान मियाँ हाथ रोके हुए हैं। शाह साहब ने मुझे और खाने का इशारा करते हुए कहा, नहीं जनाब, मैंने पहले ही बहुत खा लिया है, अब गुंजाइश नहीं। नाश्ता वाकई मज़ेदार था, मगर मुझे उससे ज़्यादा सुमन की बातों से अपनी मालूमात में इजाफा मालूम हो रहा था। नाश्ते के बाद बातों का सिलसिला लान में चबूतरे पर बैठे जारी रहा। मैंने सवाल किया कि क्या यहाँ कचहरी की भी बहुत अहमियत है, वहाँ क्या होता है? अब शाह साहब ने बताया कि बेटे, ये एक समाजी रिवाज है, इससे सिंध में जमहूरियत और मसावत पैदा हो गई। फरागत के मौके पर कचहरी एक पुरतकल्लुफ़ इज्तिमा होता है। मसले मसाइल मकामी लोगों के आते हैं और उनके उसके बाद भी सुमन मेरी काफ़ी देर तक बातें जारी रहीं। वो सिंध के अजीम सूफियाए कराम के बारे में मुझे काफ़ी देर तक बताती रही। थोड़ी देर बाद शाह साहब वापस आए तो कहने लगे, अरे नाना की जान सुमन, तुमने क्या मेहमान का पेट बातों से भरने का सोच लिया है? सुमन ने पूछा, दोपहर के खाने में आप क्या पसंद करेंगे? इतने भरपूर नाश्ते के बाद शायद अब इसकी गुंजाइश ना हो, मैंने हंसकर कहा। नाश्ते के बाद एक मुलाजिम ने उनकी व्हील चेयर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सुमन ने मना कर दिया और ख़ुद चलाती हुई अंदर ले गई। शाह साहब मेरे करीब आए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे आने से मुझे दोहरी खुशी हुई है। तुमसे मिलकर ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने बिछड़े दोस्त हैदर से मिल रहा हूँ। वही शक्ल और सूरत, वही मिलनसारी, खुश इखलाकी और खुशगुफ्तारी। और दूसरे इधर कुछ अरसे से सुमन उदास और खामोश रहने लगी थी। तुमने उसकी बातों को दिलचस्पी और दिल बस्तगी से सुना। वो खुश दिखाई दे रही है। बेटे, अपने सफ़र से वापसी के बाद अपनी अम्मी के साथ ज़रूर आना। सुमन उनके साथ मिलकर खुश होगी। ज़रूर आऊँगा, मगर शाह साहब मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप लोग कराची तशरीफ़ लाएँ। अम्मी बहुत खुश होंगी। बेटे, ये तुम्हारी मोहब्बत है। वैसे तो मैं बिल्कुल एक पका हुआ फल हूँ। टहनी मुझे कब तक शजर से वाबस्ता रखे, मैं तो तैयार हूँ, पर सुमन की तन्हाई का सोच कर कलेजा मुँह को आता है। मुझसे मिलकर शाह साहब खुशी के साथ उदास हो गए। अम्मी के रुके के हवाले से वो दिल की बात तो पहले ही कर चुके थे। यहाँ जब से आया था तो लफ्ज़ सूफियाए कराम के हर जिक्र पर मुझे कॉलेज की लाइब्रेरी और क्लिफ्टन पर अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के मज़ार की सीढ़ियाँ याद आ जाती। खैर, वो वक्त इन बातों को सोचने का नहीं था। मैं एक मिशन पर था और मिशन था अपनों के खोज में अपने इलाकों का सफ़र। मैंने शाह साहब से माजरत की कि मैं जल्दी रुखसत होऊंगा, लंबा सफ़र है, अनजाने रास्ते हैं। शाह साहब ने इजाज़त दे दी और कहने लगे, बेटे, मुझे तुम्हारे सफ़र की अहमियत का इल्म है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मिशन में कामयाब करे। उनकी हिदायत थी कि मैं अंदरूनी सिंध रात में सफ़र करने से गुरेज करूं। कहने लगे, बेटा, अच्छे बुरे लोग कहाँ नहीं होते। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि सिंध के डाकू भी मशहूर हैं।
رات کو سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں منزل تک پہنچا دے۔ راستے میں کئی لوگوں کے نام پتے انہوں نے مجھے دیے کہ میں شاہ صاحب کے حوالے سے وہاں رک سکتا ہوں۔ جیپ میں بیٹھنے سے پہلے میں نے شاہ صاحب سے کہا، سمن صاحبہ کو میرا سلام دیجیے گا۔ ٹھہرو بیٹا، وہ خود آ رہی ہے۔ سمن پروکار طریقے سے اپنی ویل چیئر چلاتی ہوئی گیٹ پر آئیں۔ انہوں نے مجھے ایک طے کی ہوئی اجرک پر شاہ جو رسالوں کی ایک جلد تحفہ تن دی۔ اسی لمحے شاہ صاحب نے سندھ کی مخصوص شیشے والی محرابی ٹوپی میرے سر پر اڑا دی۔ میں نے سمن کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پہلے ہی میرا اتنا خیال رکھا اور گھر بیٹھے وادی مہران کی سیر کروا دی، اور اب یہ شاہ جو رسالوں سے بہتر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ کہنے لگی، یہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، آپ کے ذوق لطیف کی تسکین ہوگی۔ فی امان اللہ کہہ کر شاہ صاحب نے مجھے الوداع کیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ میں اتنے لمبے سفر پر نکلا تھا مگر میرے پاس راستے کا کوئی نقشہ نہ تھا۔ حیدرآباد تک تو کئی دفعہ آیا مگر اس کے آگے کا خیال تھا کہ نیشنل ہائی وے پر چلتا رہوں گا حتیٰ کہ رحیم یار خان پہنچ جاؤں گا۔ جگہ جگہ سڑکوں کی حالت مختوش تھی۔ میں احتیاط سے سست رفتاری کے ساتھ جیپ چلا رہا تھا۔ ملک کی آبادی بے حساب بڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے دونوں طرف آبادی ملتی رہتی ہے۔ سنسان ویران جنگل، میلوں لکو دک بے آباد علاقے اور جنگلی جانوروں کا ڈر اب بہت کم ہو گیا ہے۔ خیال یہ تھا کہ کہیں رک کر چائے پیتے پانی پیتے سفر جاری رکھوں گا۔ کھیت کھلیان ندی نالے پار کرتا میں روہڑی اور سکر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک دو جگہ پر ٹھہر کر دودھ پتی کی چائے پی کر تازہ دم ہوا۔ میں بہت محتاط ہو کر گاڑی چلا رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ ہماری نیشنل ہائی وے تھی جو کراچی سے پشاور تک جاتی تھی، مگر ذرا سی غفلت مجھے کہیں اور پہنچا سکتی تھی۔ شام ڈھلنے لگی، ڈوبتے سورج کی روشنی سرخ رنگ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ پرندے کھیتوں میں دانہ دنکا کھانے کے بعد اپنے اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے تھے۔ اس وقت سڑک پر ٹرک یا ویگن بھی دور دور تک نہیں تھے۔ دونوں جانب ہرے بھرے لہلاتے کھیت تھے۔ فضا میں خاموشی اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے موڈ میں آ کر سوچا کہ گاڑی کچھ تیز رفتاری سے چلا کر اندھیرا ہونے سے پہلے سکھر پہنچ جاؤں اور رات وہاں کسی ہوٹل میں گزار کر پھر اپنا سفر جاری رکھوں۔ میں سیدھی شاہراہ پر تھا کہ اچانک بائیں جانب سے آتی ہوئی ایک سڑک پر پرانے ماڈل کی بھاری بھرکم بھاری موٹر سائیکل نمودار ہوئی۔ اس پر 3 افراد سوار تھے۔ وہ مجھ سے آگے کچھ دیر چلتے رہے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے گاڑی روکنے کو کہا۔ خالص سندھی لہجہ اور زبان میں اس نے مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں اس کے اشارے کو سمجھ رہا تھا۔ میں چپ چاپ باہر آ گیا۔ اس نے پھر مجھ سے کچھ کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ مختلف جگہ چائے کے ہوٹلوں میں رکتے ہوئے ایک لفظ زبان پر چڑھ گیا تھا، سائیں چنگو بھلو۔ جب میں جیپ سے اترا تو میں نے اترتے ہی کہا، سائیں چنگو بھلو۔ اس کے سپاٹ چہرے پر ایک حیرانی کی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کے اگلے سونے کے دانت چمکے۔ اس نے سمجھ لیا کہ میری ٹوپی اور اجرک کے برعکس میں سندھی زبان سے ناواقف ہوں۔ مجھے دوبارہ جیپ میں بیٹھنے کو کہا اور خود دوسری جانب سیٹ پر بیٹھ کر جیپ چلانے کو کہا۔ ہم آدھے گھنٹے تک چلتے رہے۔ اس دوران وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہر سو اندھیرا ہو گیا۔ میں موٹر سائیکل کی سرخ بتی کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اب ہم ایک کھلی جگہ آ گئے۔ سامنے لال اینٹوں سے چنی ہوئی ایک 4 دیواری تھی۔ اس 4 دیواری کے آتے میں ایک منزل وسیع عمارت تھی۔ ہم اس عمارت میں داخل ہوئے۔ سونے کے دانت والے شخص نے مجھ سے کہا، سائیں میرے ساتھ آؤ۔ ہم ایک راہداری سے گزر کر ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں قدرے اندھیرا تھا۔ سامنے ایک بڑے سے تخت پر ایک لہیم شہیم ہستی موجود تھی۔ پورا جسم ریشمی رنگین اجرک سے ڈھکا ہوا تھا۔ سر پر ایک بڑا دستار، گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ ہستی دوزانوں بیٹھی تھی۔ چہرے سے رعب اور دبدبا اور جلال ٹپک رہا تھا۔ کمرے میں اور کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہال میں ہلکا سا دھواں پھیلا تھا۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے جاتے ہی السلام علیکم کہا۔ گرجدار آواز میں وعلیکم السلام میں جواب ملا۔ بچہ میرے قریب آؤ۔ انہوں نے اپنے سامنے قالین پر بیٹھنے کو کہا۔ میں دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے گردن اٹھا کر مجھے غور سے دیکھا اور فرمایا، بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم ہماری امان میں ہو۔ وہ نیلا گنبد حضرت بابا قلندر بخش قلندر کے آستانے کا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد ہیں، میں ان کا سجادہ نشین ہوں۔ یہ پورا علاقہ ان کے روحانی حصار میں ہے۔ میں نے پوچھا، سائیں مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ میں نے ان تینوں کو بولا تھا کہ وڈی تم کو بہت عزت سے ادھر لائیں۔ ہاں تم سے کچھ بولے نہیں۔ میں ابھی اس سے پوچھتا ہوں کدھر گئے یہ لوگ؟ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا انہوں نے اسی گرجدار بلند آواز میں پکارا، اڑے خدا بخش، مولا بخش، رحیم بخش، وڈی تم لوگ کدھر ہو؟ چند لمحوں میں وہ تینوں جو مجھے یہاں لائے تھے ہاتھ باندھے گردن جھکائے قلندر سائیں کے سامنے کھڑے تھے۔ اڑے تم لوگوں نے ہمارے مہمان کو کیا بولا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے میں نے کہا،
नहीं साईं, यही तो बात है कि इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, जब ही तो मुझे को दूसरा शक हुआ। अच्छा बाबा, अभी तुम लोग जाओ और मेहमान के लिए कुछ खाने पीने का और आराम का बंदोबस्त करो। वो चले गए तो मैंने फिर वही सवाल किया, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? देखो बाबा, तुम हैदर के बेटे हो और हैदर हमारा अच्छा दोस्त था। उसने मेरे इलाके में कुरान तालीम के वास्ते बंदोबस्त किया, मगर वो अफसोस कि हमसे जल्दी बिछड़ गया। मगर अभी भी तालीम का खर्चा आपकी वालदा साहिबा से हमको बराबर मिलता है। मेरे अब्बा हैदराबाद से मखदूम शाह साईं का सुबह फ़ोन आया था कि तुम आगे अपने कबीले चोलिस्तान की तरफ जाते हो, तुमको रात के आराम के वास्ते अपना मेहमान बनाओ। उन्होंने तुम्हारी गाड़ी और जीप का बताया था और वक्त बताया था। अच्छा चलो, अभी कुछ खा पी लो, फिर तुमसे बातें करूँगा। फिर तुम रात इधर आराम करना, सुबह अपने सफ़र पर चले जाना। तुम कहोगे तो मैं एक बंदा तुम्हारे साथ पंजाब की सरहद तक छोड़ दूंगा तुम्हारी हिफाजत के वास्ते। साथ वाले कमरे में बिस्तर पर लेटा तो नींद आंखों से गायब थी। देर से उभरते हुए घटते चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कभी मज़ार पर से हवा के झोंके के साथ आह बहका की आवाज़ें आ जाती। मेरे ख्यालात कहाँ से कहाँ घूम रहे थे। अजीब घबराहट तारी हो जाती कि ये सब क्या है, मैं कहाँ हूँ। बस जी चाहता कि अम्मी की गोद में सर रखकर सो जाऊँ। वो मेरे बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करती। दरवाज़ा खोला तो मौला बख्श के 2 सोने के चमकते दांत नजर आए। पर साईं की इमामत में नमाज फजर अदा करके मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और सफ़र की इजाज़त चाही। उन्होंने मौला बख्श को नाश्ते का कहा और अपनी पेशकश फिर दोहराई कि कोई रहबर अगर पंजाब की सरहद तक मेरे साथ कर दे। नहीं साईं, कोई फ़िक्र की बात नहीं, आपकी दुआ मेरी रहबरी करेगी, किसी और की ज़रूरत नहीं। सुबह का अपना ही एक हुस्न होता है। मेरी गाड़ी सुबह की रफ्तारी से रवां दवां थी अपनी मंजिल की जानिब। पन्नू आकिल में पेट्रोल की टैंकी फुल करवाई, पेट की टैंकी में दूध का ईंधन डाला और मीरपुर माथेलो की तरफ चल पड़ा। सरजमीन में सिंध को मैंने कोट तली के मकाम पर अलविदा कहा। आगे पंजाब यानी सादकाबाद अपनी बाहें फैलाए मुझे 5 दरियाओं की धरती पर खुश आमदीद कह रहा था। अपने पीछे मैं उस खित्ता ज़मीन को छोड़े जा रहा था जहाँ मैंने जन्म लिया था, जहाँ बड़े बड़े मशाहिर, उलमा और सूफिया और शोरा ने जन्म लिया था, जहाँ बड़े सगीर में सबसे पहले इस्लामी तहजीब ने जन्म लिया था, जहाँ सबसे पहले अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजी थी, कलाम इलाही ने मुकामी लोगों के दिलों को रोशन किया था, जहाँ उमर मारवी, सस्सी पन्नू और मोमिल रानों की रोमानी दास्तानों ने इश्क और माशूक के दिलों को गरमाया था, जहाँ मेरी माँ मेरे इंतज़ार में मेरी कामयाबी से वापसी के लिए मुझे दुआएं दे रही थी। सादकाबाद में दाखिल होकर मैं अपनी पाक सरजमीन के उस सूबे में था जहाँ इंतहाई जनूब में वाक़या तपते सहरा में मेरी जन्नत निशान मुझे आवाज़ दे रही थी। मैं लब्बैक कहता हुआ आगे बढ़ रहा था। तपते सहरा के आगोश वहाँ थी कि मैं उसमें समा जाऊँ। उसके ज़रे ज़रे में शामिल मेरे आबा अजदाद की रूह मुझे पुकार रही थी। ये मंजिल के मुतलाशी के हज़्म हौसले और जज्बे दिल की बात होती है। मेरे दिल में मंजिल को पाने का जज्बा था। जैसे मैं अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, बेकरारी बढ़ रही थी। अभी कुछ फासले थे जो तय करना थे। सादिक आबाद से मैं रहीम यार खान की तरफ बढ़ रहा था। गर्द आबाद इलाकों में ज़िंदगी रवां दवां थी। रहीम यार खान ज़राती इलाके के साथ साथ सनती शहर भी बनता जा रहा था। दौरान सफ़र तमाम रास्ते अब्बा की नसीहत के मुताबिक, जिसका इजहार उन्होंने अपनी लिखी हुई बातों में जा बजा किया था, मैं अपनी मालूमात में इजाफा कर रहा था। रहीम यार खान वो ज़मीनी सफ़र था जो लोग सड़क पार पुल पर करते हैं। सड़क से सफ़र का मकसद ही था कि बुजुर्गान दीन को सलाम करता हुआ अपने बुजुर्गों की कदम बोसी के लिए पहुँचूँ। रहीम यार खान पहुँचकर दिन ढलने लगा। रात का सफ़र मुमकिन न था। सोचा रहीम यार खान की यारी में एक रात गुजारी जाए। किसी मुनासिब और साफ़ सुथरे होटल की तलाश में शहर में दाखिल हुआ। 1-2 देखने के बाद एक मदीना होटल पहुंचा। काउंटर पर होटल के मालिक हाजी नूरुद्दीन साहब खुद मौजूद थे। मैंने हाजी नूरुद्दीन साहब को सलाम किया तो बड़े खूबसूरत लहजे में वालेकुम अस्सलाम कहा और बोले, बेटा आपको मेरा नाम मालूम था? जवाबन मैंने कहा, हाजी साहब, अगर पीछे वो बोर्ड ना लगा होता जिस पर लिखा है मदीना होटल और प्रोप्राइटर हाजी नूर अहमद, तो भी आपके नूरानी चेहरे को देखकर मैं यही कहता। वाह बेटा, ये बात हुई ना, आप कराची से आए हो? जी जनाब, ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। सुबह होटल से रुखसत होते हुए हाजी साहब काउंटर पर मौजूद थे। मैंने कहा, मोहतरम, आप सुबह शाम ड्यूटी देते हैं क्या? कहने लगे, मियाँ मैं मदीना होटल का प्रोप्राइटर हूँ, बस यही मदीना में ही मेरा डेरा है। फिर मुझे दुआ दी कि अल्लाह मुझे मदीना शहर की ज़ियारत करवाए। ज़िला बहावल नगर में पुख्ता सड़क की आखिरी हद एक तरफ फलवा को छूती है और दूसरी तरफ मरवट को। मैं रहीम यार खान से पक्की सड़क पर गुलमर्ग तक आया।
میں ایسے علاقے میں تھا جہاں آبادی ختم ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سورج اوپر اٹھ رہا تھا۔ ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں پر جیپ ہچکولے کھاتی چل رہی تھی۔ حد نگاہ ریت ہی ریت تھی۔ یکدم تنہائی کے زبردست احساس نے مجھے گھیر لیا۔ چلتے چلتے جیپ ایک زوردار جھٹکے سے رک چکی تھی۔ اس کے انجن سے دھواں نکل رہا تھا۔ حرارت بتانے والی سوئی آخری خطرناک حد کی سرخ لکیر کو چھو رہی تھی۔ اے سی بند ہو چکا تھا۔ میں جیپ سے باہر آ گیا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی تپش اتنی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ ہر طرف ہیبت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حد نگاہ تک چٹیل ریت کا میدان، ایک سوکھی پتی سے بھی خالی۔ اوپر کھلا گرد آلود آسمان۔ پوری کائنات میں صرف ایک ہی ذات حیات موجود تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر ایک بے جان بت کی طرح وہاں کھڑا رہا کہ اچانک رت بدلی۔ میرے اطراف ریت کے بگولے اٹھنے لگے جو بھنور کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دشت بگولا ہو گیا اور پرزور بھنور کی صورت میں پھنس کر میں تنکے کی مانند ہوا میں اوپر اٹھ گیا۔ میرے پاؤں کچھ دیر ہوا میں معلق رہے، پھر زمین پر آ گیا۔ آنکھیں بند کیے بحالت سجدہ نہ جانے کتنی دیر پڑا رہا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ جلستی دھوپ کی جگہ چھاؤں نے لے لی۔ میں سجدے سے اٹھا، فضا بدلی ہوئی تھی۔ گرد آلود آسمان نیلے آسمان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پرندے ہوا میں تیر رہے تھے۔ گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن ہر طرف ریت ہی ریت نظر آئی۔ لکو دک صحرا میں دور اونچے بہت اونچے کھجور کے درخت ساتھ ساتھ ہوا میں جھولتے دکھائی دیے۔ ان کے پتے ایک دوسرے میں مدغم تھے۔ میں ان کھجور کے درختوں کے جوڑے کو پہچانتا تھا۔ یہ وہی تھے جنہیں میں 2 بار اپنے خواب میں دیکھ چکا تھا۔ شاید وہاں پانی ہو۔ میرے پاس موجود کین میں پانی بھاپ بن کر اٹھ چکا تھا۔ انجن کے ریڈیٹر کا پانی بھی خشک ہو چکا تھا۔ خشک حلق میں کانٹے سے پھنس چکے تھے۔ پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگتا کہ وہیں تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گا۔ پانی نعمت خداوندی ہے، بہترین اور اولین تحفہ ہے۔ جب فروانی ہو تو انسان بغیر شکر ادا کیے بے درے خرچ کرتا ہے، نہ ہو تو ایک ایک قطرے کو ترستا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتا ہے کہ وہ عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کرے، شکر کرے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ چاروں طرف موجیں مارتا ہوا سمندر ہو مگر پینے کو ایک قطرہ پانی نہ ہو۔ جسم نڈال ہو رہا تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، مگر جب میری نظر ان درختوں کے جوڑے پر پڑی تو یوں لگتا تھا کہ آسمان کو چھوتے ہوئے پتے ہوا میں ہل ہل کر گویا اپنے ہاتھ ہلا کر مجھے بلا رہے ہوں۔ ان کے دیکھنے سے میرے اندر ایک عجیب سی غیبی قوت پیدا ہو رہی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے۔ قریب نظر آنے والے درخت واقعی دور تھے۔ جیسے جیسے میں ان کی جانب بڑھ رہا تھا میری ہمت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں اسی جوڑے کے زیر سایہ کھڑا تھا۔ کھجور کے درخت کا سایہ زیادہ نہیں بنتا مگر ان دونوں نے مل کر ایک بڑے دائرے میں گہرا سایہ پیدا کیا۔ وہاں ہری بھری گھاس اگی تھی، ایک فرحت بخش ٹھنڈک تھی۔ اوپر درخت کے پتے ہوا میں جھوم جھوم کر ایک دوسرے سے مس ہوتے پھر الگ ہو جاتے، گویا آپس میں اٹکلیاں کر رہے ہوں۔ میں پتوں کو ہوا میں لہراتے دیکھ کر مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے کہیں سے پانی اچھل اچھل کر نکل رہا ہو۔ میں نے دیکھا کھجور کی جڑوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے امرت مل گیا ہو۔ فوراً جھک کر چلو سے پانی پیا۔ خشک زبان و حلق سے جب پانی پیٹ میں آیا تو ایک چلو پانی نے زندگی پیدا کر دی۔ میں نے وضو کیا، سورج کی سمت کا اندازہ لگا کر 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے۔ ہوا کے تیز جھونکوں سے پکی کھجوریں پانی کے جوہر میں آ گریں۔ کیا مٹھاس، کیا لذت! زبان تو محسوس کر سکتی ہے مگر بیان نہیں۔ خوب سیر ہو کر کھایا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ جب انسان کا پیٹ بھر جائے تو اسے ہری ہری سوچتی ہے یا پھر نیند آتی ہے۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں ہری بھری گھاس پر لیٹ گیا۔ میں گہرے نیلے آسمان کو دیکھتا رہا۔ ذہن ہر خیال سے خالی تھا۔ ہوا کے دوش پر پتوں کی سرسراہٹ میرے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ شاید میں نیند میں ڈوب چکا تھا جب ہی تو خواب میں پتوں کی سرسراہٹ الفاظ میں بدل گئی۔ مجھے دھیمے دھیمے کلکلانے اور گنگنانے کی آواز آ رہی تھی، پر باتیں کرنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ 2 بوڑھے اپنے پوپلے منہ سے باتیں کر رہے ہوں۔ اس میں ایک نسوانی آواز تھی، دوسری مردانی۔ بڑے میاں یہ کہہ رہے تھے، اے دختر ہوا، آج بڑے عرصے کے بعد تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں سچ کہتے ہو، مگر اپنی کہو ابن آدم، تم بھی تو فکر و یاس میں ڈوبے رہتے ہو، مگر وہ دیکھو اس کی آمد نے آج ہمیں مایوسیوں سے نکال دیا ہے۔ پھر امید کی کرن پھوٹی ہے۔ آج اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا ابو یاد آ رہا ہے۔ بڑھیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے بھی خوش ہوتے ہوئے کہا، اب اگر ہم زمین بوس ہو گئے تو ہمیں کچھ نہ ہوگا۔ شاید اسی دن کو دیکھنے کے لیے صدیوں سے کھڑے ہیں۔ زمین بوسی کی باتیں نہ کرو ابو کے باپ، کیا تمہیں یاد نہیں فرشتے نے ہمیں کیا خبر دی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے، ایک ایک بات یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، لگتا ہے تمہیں رنج پہنچا۔ ہم ایک دوسرے کا ساتھ تا قیامت دیں گے اور آنے والی نسلوں کو اپنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اچانک تپتی دھرتی پر آکاش کی گھن گرج شروع ہو گئی۔
ایسا لگتا تھا کہ دھرتی کو آکاش پکارنے لگا تھا۔ آسمان میں سوراخ ہو گیا، زمین سے آب کوثر سیراب ہو رہی تھی۔ بادلوں کی سیاہ چادر اوڑھ کر آفتاب پرتاب حجاب میں چلا گیا۔ اسی اندھیرے سے اجالے کی طرف منزل کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بے سمت مسافر کی طرح بھٹک رہا تھا۔ ایک ایسے مقام پر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں شہر پناہ کے باہر کھڑا ہوں۔ وہاں ایک اونچا چوڑا دروازہ تھا مگر اندر سے بند۔ مجھے اس کے بچنے کے لیے اندر پناہ لینی تھی۔ اس بھاری دروازے پر میری ہتھیلی کی دستک ایسے تھی جیسے نکار خانے میں طوطی کی آواز۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یکا دروازہ آدھا ہی کھلا تھا کہ ایک برق رفتار گھوڑا نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ کچھ دور تک گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آتی رہیں۔ میں دروازے میں داخل ہوا۔ دوسرے ہی لمحے بھاری آواز کے ساتھ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ مگر یہ کیا ماجرا تھا؟ یہاں ایک نئی سرزمین پر چاند چمک رہا تھا، پورا چاند تھا، جبکہ گزشتہ راتوں میں گھٹتے چاند کی تاریخیں تھیں۔ اب سما تھا، فصیل سے باہر سو خشکی، ویرانی اور گرمی تھی۔ اس کے برعکس یہاں ہریالی تھی۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا، میں کہاں ہوں؟ جہاں تک نگاہ جاتی وسیع و عریض سبزہ پھیلا ہوا تھا، نرم گھاس قالین کی طرح بچھا تھا۔ ہوش و حواس بجا ہوئے تو میں بھی سحر زدہ تھا۔ ایک بے خودی کی کیفیت تھی، ایسا لگتا ہے کوئی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے ایک فاصلہ طے کیا مگر تھکاوٹ نام کو نہ تھی۔ سیدھا آگے بڑھتا رہا۔ کبھی دریا کی موجوں کی آوازیں صاف اور بلند ہو جاتی، ہوا میں نمی بڑھتی جاتی۔ دریا کا پانی انتہائی تیز اور شفاف تھا، اس میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ یقیناً آس پاس آبادی ہوگی، لیکن کہاں ہیں وہ لوگ؟ مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ سب حیرت کی باتیں تھیں، جیسے ایک نشے کی کیفیت میں چوم رہا ہوں۔ کچھ دور چلا تھا کہ کھیت کھلیان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر پھلوں کے باغات تھے، انگور کے خوشے لٹکے تھے۔ میں نے چند دانے چکھے تو ایسا لگا کہ قدرت نے شہد کھول کر بھر دیا ہو۔ باغات کا سلسلہ ختم ہوا تو آگے چل کر یہ راستہ زمین دوز ہو گیا۔ بہت چوڑی مگر کم اونچائی والی سنگ مرمر کی سیڑھیاں نیچے دور تک چلی گئی تھیں۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو ایک بہت دیدہ زیب راہداری شروع ہوئی۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، دیواروں پر نفیس میناکاری اور جواہرات چڑھے ہوئے تھے۔ چھت پر جھاڑ اور فانوس کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ دور زمین دوز کی بقائے نور بنا ہوا تھا۔ میرے قدم قالین میں دھسے جا رہے تھے۔ جو میں آگے بڑھ رہا تھا، معطر مست انگیز خوشبو ہوا کے ساتھ آ رہی تھی۔ اب قوت سماعت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ موسیقی میرے کانوں سے ٹکرانی شروع ہوئی، مدھر سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آگے گیا تو اپنی بصارت پر شبہ ہوا کہ کیا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ راہداری سے گزر کر اب میں کشادہ دیوان خاص میں داخل ہو چکا تھا۔ اس عشرت قدرے میں جہاں نگاہ جاتی، حسن و جوانی کی دیوانی مخلوق مدہوش نظر آ رہی تھی۔ بلوری سرائیوں سے رنگین مشروب سے دل ربائیں چھلکتے جام بھر رہی تھیں۔ خوش شکل جوانان محفل سفید ریشمی ڈھیلے ڈالے لباس میں ملبوس رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک پری چہرہ حسن و پیکر کا جمال تھی۔ میں ان کے درمیان موجود تھا، مگر وہ اتنے مصروف تھے کہ کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ میں انہیں دکھائی شاید نہیں دے رہا تھا، شاید ایسا ہی تھا، ورنہ کوئی ہوتا مجھے ٹوکنے والا۔ ایسا لگتا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ میں نہ جانے کتنی دیر ان دل فریب نظاروں میں کھویا رہا۔ شیطانی قوتیں مجھے دعوت گناہ دے رہی تھیں۔ کوئی میرے کانوں میں پھونک رہا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی، گم ہو جائے اس شہر میں۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی ہوں۔ میں نے ہاتھ سے ان باہوں کو اپنے گلے سے جدا کیا۔ اسی کشمکش میں میرے گلے میں پڑا ہوا موروثی تعویذ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے کلمہ حق پڑھ کر اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور تیز قدموں سے چل کر اس تخت سے باہر آ گیا۔ اس پاتال میں گناہ کے جال سے اپنے آپ کو نکال کر بے حال ہو کر اپنے رب کا خیال آیا اور میں وہیں سجدہ شکر میں پڑ گیا۔ کافی دیر اپنے رب سے خیر و سلامتی کی دعا کرتا رہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں یہاں سے باہر اپنی دنیا میں پہنچ جاؤں۔ ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ میں نے سوچا اگر میں واپس پلٹتا ہوں تو پھر اسی عیش قدے سے گزرنا پڑے گا۔ میں آگے کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا۔ قطار در قطار یک منزلہ خوبصورت رہائشی عمارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چکنے پتھروں کے بنے ہوئے گہروئے کھپریل کی چھتوں والے مکانات، ہر گھر کے باہر باغیچہ رنگدار خوشبو برے پھولوں سے لدا ہوا۔ گھروں کے اندر روشنی تھی مگر خاموشی چھائی تھی۔ ایک ہی ساخت کے سارے گھر تھے۔ باغیچے کے باہر خوبصورت برآمدے تھے۔ میں ایک گھر کے برآمدے تک گیا، صدا لگائی مگر جواب نہ ملا۔ دروازے پر دستک دینی چاہی تو وہ ہاتھ کے دھکے سے اندر کھل گیا۔ اندر کوئی نہ تھا، میں اندر داخل ہو گیا۔ درمیان میں ایک کھلا چوڑا چوکور آنگن کے درمیان نیلے پتھروں کا ایک حوض پانی سے بھرا ہوا جس میں سفید بطخیں تیر رہی تھیں۔ اندرونی برآمدے کے ساتھ اطراف میں رہائشی کمرے اور خوابگاہیں تھیں۔ میں یک کے بعد دیگرے کمروں میں گیا۔ ہر کمرہ اپنی آرائش و زیبائش میں مختلف مگر پرکشش اور پرآسائشی سامان سے مزین۔ ہر گھر کا یہ حال تھا کہ مگر رہنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ یقیناً وہ سب کے سب اپنی جنت ارضی میں دادے عیش دے رہے تھے۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ یہ راستہ شاید پھر دریا کی طرف جاتا تھا۔ مجھے
पानी की आवाज आ रही थी। कुछ दूर गया तो मेरी नजर एक कच्ची दीवार पर पड़ी जिसने एक अहाते का घेराव किया था। अंदर दाखिल होकर सदा लगाई, कोई है? कुछ देर खामोशी रही, फिर उस कुटिया में मध्यम सी रोशनी में कोई बाहर आया और अंदर निहायत नहीफ आवाज में पूछा गया, कौन है? भाई आगे आओ, मेरी बिनाई कमजोर है। मैं करीब गया तो एक बहुत ज़ईफ लागर बारिश बुजुर्ग मेरे सामने खड़े थे। मैंने कहा, हजूर एक मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हूँ, कुछ देर ठहर कर सुबह होने से पहले चला जाऊँगा। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से अंदर कहा। वहाँ एक बूढ़ी खातून मौजूद थी। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और दुआ दी कि जीते रहो मेरे बच्चे, और बैठने को कहा। उनके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। वो आपस में सरगोशियाँ करने लगे। उन्होंने मुझे मट्टी के प्याले में दूध पीने को दिया। मैं प्यासा था, एक ही सांस में सारा दूध पी गया। वो खिलखिलाने लगे। मुझे उनकी हंसी की आवाज़ जानी पहचानी लगी। अभी मैं याद ही कर रहा था कि मुझे गहरी नींद आ गई। आँख खुली तो सूरज चमक रहा था। उन्हीं पेड़ों के नीचे लेटा हुआ था, मगर ये क्या, मैं तो उन बूढ़े बूढ़ी बुजुर्ग के झोंपड़े में था। कहाँ गया वो ख्वाबों का शहर? हाँ, वो एक हसीन ख्वाबों का शहर था। रेत का तूफान रुक चुका था और दूर मुझे अपनी जीप खड़ी दिखाई दी। मुझे अपने आबाओ-अजदाद के इलाके में पहुंचना था, वही मेरी मंजिल थी। मेरे शौक को भड़काने के लिए, कहीं कहीं बहकाने के लिए दरमियान में ये सब पड़ाव थे। खजूरों के जड़ों से फूटते चश्मे से पहले खूब सैर होकर पानी पिया, फिर गाड़ी से कैन लाकर उसमें भरा और रेडिएटर में पानी डाला। जीप फिर चोलिस्तान के रेतले रास्तों पर हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी। खजूर के दरख्तों का जोड़ा नजरों से गायब हो गया। रास्ते में ऊँटों का काफिला मिला। सवार उतरकर नमाज की तैयारी कर रहे थे। मैं भी जमात में शामिल हो गया। सलाम फेरकर मैंने उन्हें सलाम किया। सब ने मुझसे मुसाफा किया, हाल पूछा और मेरे सफ़र की वजह पूछी। मैंने हैदरी ख़ानदान का जिक्र किया तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर हैरानी से बोले, साईं, आप दिलावर शाह साईं के बारे में पूछते हो? इधर कौन है जो उनको नहीं जानता? वो हमारे पीर हैं, किला हैदरगढ़ का, और सब के लिए ये दर खुला है। आप हमारे साथ चलो, हम हैदरगढ़ ही जाते हैं। सहराई जहाज़ रेत पर तेज़ी से भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे मेरी जीप। 8-10 किलोमीटर के फासले के बाद आबादी के आसार शुरू हो गए। मुझे दूर चपटी सुर्ख ईंटों से बनी ऊंची दीवारें खड़ी नजर आईं। वही किला हैदरगढ़ था। एक ऊंट सवार शायद तेजी से पहले पहुंचकर किला हैदरगढ़ के दरबान को मेरी आमद की इतला दे चुका था। मैंने जीप बाहर रोकनी चाहिए तो उन्होंने अंदर ले जाने को कहा। गाड़ी से उतरा तो एक उधेड़ उम्र शख्स ने बिस्मिल्लाह साईं करके मेरा इस्तकबाल किया। दिलावर शाह साईं आपको इंतजार में बैठे हैं। लंबे गुलाम गर्दिश से गुजरकर अब हम एक दरवाजे के बाहर खड़े थे। उधेड़ उम्र शख्स ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया और खुद वहां से चला गया। मैं अंदर दाखिल हो चुका था। एक बहुत कुशादा कमरा था। अंदर मध्यम रोशनी थी, बाहर की तेज रोशनी से कम। अंदर कम रोशनी में आने से वक्ती तौर पर मुझे कुछ दिखाई न दिया। मैंने बगैर किसी को देखे अस्सलाम वालेकुम कहा। एक कोने से आहिस्ता मगर साफ आवाज से सलाम का जवाब मिला। आओ मेरे बच्चे। इस बुलावे में मोहब्बत और कशिश थी कि मेरे दिल का कमल खिल गया, आंखें रोशन हो गईं। एक पुरवकार बुजुर्ग हस्ती सफ़ेद बुराक लिबास में मलबूस सर पर मलमल का अम्मामा बांधे एक पलंग पर गाँव तकिए के सहारे बैठे थे। आओ मेरे बच्चे, उनकी मोहब्बत भरी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दोनों बाहें फैलाकर अपने सीने से लग जाने के लिए खुशामदीद कहा। एक अनजानी कुव्वत के तहत मैं खिंचा चला गया और इनके सीने में यूं समा गया और चिमट गया जैसे मकनातीस छोटे आहनी जरों को अपने चिमटा लेता है। मैं अब्बा जान के कमरा मुतालिया उनकी लिखी हुई किताब अपने सीने पर रखकर उसकी बातें अपने दिल में उतार रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत से पेश आए और कहने लगे, चलो चल कर कुछ खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ बातें इत्मीनान से करेंगे। मैं उठा, गुस्ल खाने में गया। काफ़ी दिनों बाद अपने चेहरे को आईने में देख रहा था। इतने लंबे सफ़र की थकावट के कुछ आसार चेहरे पर ना थे। गुस्ल खाने से बाहर आया तो वो बुजुर्ग चंद लोगों को ज़रूरी हिदायत दे रहे थे। मैं उनके करीब बैठ गया। जब वो लोग चले गए तो उन्होंने कहा, मेरे और करीब आ जाओ। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर ज़ोर से दबाया और कहने लगे, मेरे बच्चे, इन बूढ़ी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें इनमें किसी के इंतजार की झलक और मिलाप की चमक नजर नहीं आ रही? मैं उस मौला करीम के करम का शुक्रिया किस तरह अदा करूं जिसने आंखें बंद होने से पहले मुझे मेरे मुस्तकबिल का दीदार करा दिया। मेरे कल्बो जिगर में समा जाओ, छाती से लग जाओ, ये तुम्हारे दादा की छाती है। इसी छाती पर मेरी जान हैदर अपना सर रखकर सोता था। दादा जान कहकर मैं फिर उनके सीने से चिमट गया। मेरी हिचकी रुकने में नहीं आ रही थी, दम घुट रहा था। दादा जान ने बड़ी मुश्किल से मुझे अपने से अलग किया, एक गिलास पानी पर दम किया और अपने हाथों से मुझे पिलाया। हिचकियाँ फौरन रुक गईं। सुकून मिला। एक शख्स ने आकर खाने की इतला दी। दादा जान ने मुझसे खाने का पूछा। हकीकत यही थी कि उस दम किए हुए पानी को पीने के बाद खाने की कोई तलब नहीं रही थी, बल्कि जो थी वो भी दूर हो गई। कुछ देर बाद दादा जान उठे और मुझे अपने साथ आने को कहा। हैदरों की पुश्त दर पुश्त रिहायशी इमारत, जिसे वहाँ के लोग किला हैदरगढ़ के नाम से पुकारते थे, अपनी अजमत की गवाह थी। दादा जान ने मुझे एक मकाम दिखाया, उसकी तारीखी अहमियत बताई।
پھر انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر بابا جان کی پیدائش تک کے واقعات سنائے، وہ جگہیں دکھائیں جہاں وہ خود کھیل کود کر جوان ہوئے تھے۔ پھر بابا جان کے زندگی کے دلچسپ قصے سنائے۔ بابا جان کی باتیں کرتے وہ رنجیدہ ہو گئے۔ حویلی کا چکر لگاتے وہ تھک چکے تھے۔ انہوں نے میرے کندھے پر اپنے ہاتھ کا سہارا لیا۔ جسمانی طور پر تو انہوں نے میرا سہارا لیا ہوا تھا، مگر اندرونی اور روحانی طور پر دادا کی قربت نے جو سہارا مجھے دیا تھا اور جہاں ڈھارس ہوئی تھی اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ شام ہو چلی، اس وقت ہم قلعے کے ایک اونچے برج پر تھے۔ مجھے پا کر وہ بہت خوش تھے، جیسے ان میں نئی جان آ گئی ہو۔ دادا جان نے ہاتھ پھیلا کر صحرا کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے میرے بیٹے، اب یہ صحرائے حیرت تمہارے حوالے ہے۔ کیا یہاں کی خاموشی اور اداسی اور پیاسی سرزمین تمہیں کچھ سوچنے پر مجبور نہیں کرتی؟ کیا تم سمجھتے ہو یہاں صدا سے ایسا ہے؟ نہیں، ایک وقت تھا کہ یہاں قدرت کی رحمتیں ہی رحمتیں تھیں۔ خیر، یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے جو مجھے تمہیں سنانا ہے، مگر آؤ، اب مغرب کا وقت ہو چلا ہے، نیچے لوگ نماز کے لیے جمع ہیں۔ نماز ادا کی، پھر رات کو جب دادا جان کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھے تو میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح میں چلتے ہوئے ایک علاقے میں پہنچا جہاں مجھے چشمے وہ صحرا، اور پھر مجھے نیند آنا اور خواب میں چلتے چلتے کسی انجانے علاقے نئی انوکھی آبادی میں پہنچ جانا۔ میں نے سارے واقعات بتائے۔ وہ خاموشی اور دلچسپی سے سنتے رہے، درمیان میں کوئی سوال نہیں کیا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں جن بزرگ ہستیوں کا مہمان بنا تو وہاں مٹی کے پیالے میں دودھ پینے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں انہی کھجوروں کے درخت کے سائے میں تھا۔ میری روداد ختم ہوئی تو دادا اٹھے اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بوسہ دیا اور فرمایا، مبارک ہو میرے بچے، اپنے بزرگوں کا دیدار انسانی شکل میں اور اب تا قیامت یادگار کی شکل میں۔ میں سمجھا نہیں دادا، میں نے حیرانی سے کہا۔ سچ کہتے ہو بیٹا، یہ سب ایک عام انسان کے لیے حیرانی کی بات ہے، مگر صاحب علم یہ بات جانتے ہیں۔ میرے بچے، تم خوش قسمت ہو کہ اپنے دادا کے بعد تم اس تجربے سے گزرے ہو۔ افسوس کہ حیدر اپنی ایک چھوٹی سی کوتاہی سے اس سے محروم رہا اور اسے جلا وطنی کاٹنی پڑی۔ تمہاری پیدائش کے بعد اس پر وہ کاروائی کا وقت ختم ہو گیا، مگر افسوس کہ اس کی زندگی نے وفا نہ کی، اور اس کی قربانی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ عطیہ کے لیے نشاط ثانیہ بن گئی۔ سنو میرے بچے، غور سے سنو۔ چشمے کا پانی پینے کے بعد جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، جس انجان علاقے میں تم پہنچے اور جو انوکھی آبادی تم نے دیکھی، اور جن وہ دو بزرگ ہستیوں سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی، وہ سب کچھ بے شک تم نے خواب میں دیکھا، مگر وہ خواب سچا تھا، سب کچھ حقیقت میں تھا۔ آج اس صحرا میں جہاں میلوں پانی کا نام و نشان نہیں، وہ چشمہ اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگوں کے قدم سے جاری ہے، ان ضعیف بزرگ جوڑوں کی واحد اولاد جن سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ ہرے بھرے گھنے جنگلوں اور دریا میں شکار کی کمی نہ تھی۔ یہاں دور دور سے لوگ تجارت اور تفریح کے لیے آتے تھے۔ چمنستان کے باشندے نہایت جفاکش، خوبصورت اور صحت مند تھے۔ موسم ہمیشہ خوشگوار رہتا۔ لوگ صاحب ایمان تھے، خدا پر بھروسہ رکھتے۔ شیطان بھی اپنی گھات میں تھا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے، دنیاوی عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ بارشیں رک گئیں، دریا سوکھ گئے، فصلیں برباد ہونے لگی، آندھی طوفان آنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ اس آبادی میں صرف ایک میاں بیوی ایسا جوڑا تھا جو حق کو حق جانتا تھا۔ انہوں نے اب تک اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رکھا تھا، مگر خوف تھا کہ ان کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ نے ان بوڑھوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے لختے جگر کو اس شہر سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیں۔ اپنی جوان اولاد کو پہلے ہی اللہ کے حکم اور اس کی بھلائی پر راضی کر چکے تھے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا اور تمام دعاؤں کے ساتھ سپرد خدا کیا۔ ایک گھوڑے پر بٹھایا اور اپنی آنکھوں سے دور ہوتے دیکھا۔ یہ وہی جوان تھا جو فسق و فجور کی دنیا سے بچ کر اپنی روحانی دنیا بسانے جا رہا تھا۔ تم نے اسی کی جھلک دیکھی۔ اب مالک اس قوم کا آخری امتحان لینا چاہتا ہے۔ اگر اس سرکوش قوم میں سچائی صرف اتنی سی بھی ہو کہ وہ ایک رات کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے کو مہمان بنا لے تو وہ ان کی بخشش کروا دے گا۔ وہ مقرر شدہ فرشتہ ایک رات اس سرزمین پر اترا۔ وہ ایک سرد اور طوفانی رات تھی۔ فرشتے نے ہر دروازے پر آواز لگائی کہ کوئی ہے جو اس مسافر کو اپنے گھر میں ایک رات کے لیے پناہ دے، کچھ کھانے کو اللہ کے نام پر دے۔ وہ در در گھومتا رہا، آوازیں لگاتا رہا، خدا کا واسطہ دیتا رہا۔ اس کی آواز میں درد تھا، لیکن وہ نا اندیش قوم کا کان رکھے ہوئے بھی بہری ہو گئی، آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھی ہو گئی اور اپنی مستی میں گم تھی۔ لوگ اپنے گرم بستروں میں دبکے رہے، کسی نے پرواہ نہ کی، کسی نے دھیان نہ دیا۔ پھر فرشتہ صدائیں لگاتا ہوا ان بوڑھوں کی کٹیا تک پہنچا اور وہی پکار۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم کون ہو جو اتنی سرد طوفانی رات میں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، صرف ایک رات کی پناہ چاہتا ہوں، صبح چلا جاؤں گا۔ آ جاؤ بھائی اندر۔ بڑے میاں نے محبت سے اسے اندر بلایا اور پھر بڑے بھرے گدے پر بیٹھنے کو کہا اور ایک کمبل اوڑھنے کو دیا۔ بڑے میاں نے بڑی بی کو اشارہ کیا، اگر کچھ بچا ہے تو مہمان کو کھانے کے دو۔ ان کے پاس صرف ایک پیالہ بکری کا دودھ تھا۔
थोड़ा सा शहद और आधी रोटी का टुकड़ा, जो उन्होंने शर्माते हुए मेहमान के सामने रख दिया। फरिश्ते ने शुक्रिया अदा किया और कहा, अब मुझे बहुत गमज़दा दिखाई देते हैं, क्या बात है, मुझे बताएं। बुजुर्ग ने कहा, ए नेक दिल मेहमान, हम अपने लोगों के गुनाह आलूद ज़िंदगी को सोचकर गमज़दा हैं और अपनी इकलौती औलाद के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद। अल्लाह के हुक्म से हमने उसे बेहयाई की ज़िंदगी से बचाया और भेज दिया, मगर हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हमारे बाद उसे कौन संभालेगा। फरिश्ते ने कहा, गम ना करो, उस अल्लाह से दुआ करो, खुश हो जाओ, मैं उसी का भेजा एक फ़रिश्ता हूँ, इस कौम की आखिरी आजमाइश के लिए मुकर्रर किया गया हूँ। ये कौम इस आजमाइश में पूरी नहीं उतरी, अल्लाह इन पर अजाब नाजिल करने वाला है, सिर्फ तुम दोनों और तुम्हारी औलाद बचाई जाएगी। अपनी औलाद को तुमने रुखसत कर दिया, वो यहाँ की तबाही से बचकर एक नई नस्ल की बुनियाद डालेगा। तुम दोनों अपनी उम्रें पूरी कर चुके हो और हर एक को अपने खालिक की तरफ लौट कर जाना है। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका, अभी फरिश्ता आएगा और तुम्हारी रूह कब्ज कर लेगा और फिर तुम हर फिक्र से आज़ाद हो जाओगे। अच्छा, वक्त करीब है, ये लो। ये कहकर फरिश्ते ने 2 खजूरें अपनी झोली से निकाली और कहा कि ये जन्नत का मेवा है, इन्हें खाकर इसकी गुठली अपने हाथों से एक दूसरे के करीब मिट्टी में दबा दो। उन दोनों ने ऐसा ही किया। खजूरें खाने और उसकी गुठलियां ज़मीन में दबाने के बाद वो दोनों गहरी नींद सो गए और उनकी रूहें कब्ज़ हो गईं। फरिश्ता चला गया। दरियाए हाकड़ा खुश्क हो चुका था, खेतियां सूख चुकी थीं। रेत का तूफान चमनिस्तान के हर तामीर और असबाब को खसो खशाक की तरह उड़ा कर ले गया और इस सहरा में 2 लंबे ऊंचे खजूर के दरख्त उगाए जो दूर से देखे जा सकते हैं। ये कुदरत का करिश्मा उन्हीं 2 खजूर की गुठलियों का है जिसको उन बुजुर्ग जोड़े ने अपने हाथों से मिट्टी में दबाया था। इतनी देर तक मैं दादा जान की हैरत अंगेज बातें सुनता रहा। मैं अपनी खुशकिस्मती पर हैरान था कि मुझे अपने बुजुर्गों का दीदार नसीब हुआ। अपने बयान के बाद दादा के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे उन्होंने मुझे तमाम हकीकत बता दी। दादा जान के पास कई रोज एक बाप ने अपने लख्ते जिगर खुद से जुदा किया और फिर उसका दीदार नसीब नहीं हुआ। दादा कहने लगे, नौमान बेटा, मेरे जिगर गोशे, ये वही कमरा है जहाँ हैदर ख़ानदान के तमाम सपूतों ने जन्म लिया सिवाय तुम्हारे। खैर, अल्लाह आलिमुल गैब है, अब ख़ानदान की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, इसके ख़जाने के तुम अमीन हो। ये कहकर दादा ने मुझे कमरे के कोने में रखी मेज़ को सिरकाने को कहा और फिर उसके नीचे बिछे कालीन को हटाने को कहा। वहाँ देखता हूँ कि एक भारी आहनी चौकोर दरवाज़ा फर्श के साथ लगा है। दादा ने अपनी अंदरूनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और उनमें से चाबी मुझे पकड़ाते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा लगता था कि बरसों से उसका ताला नहीं खोला गया। कुछ जोर लगाने पर चाबी ताले में घूमी और दरवाज़ा भारी आवाज़ के साथ ऊपर की जानिब खुला। नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी, उनसे उतरकर हम एक तहखाने में पहुँच गए। ये ज़्यादा बड़ा तहखाना नहीं था। दादा जान के हाथ में पकड़े शमादान से इतनी रोशनी हो गई कि मैंने देखा उस छोटे से तहखाने में सिर्फ एक आनी सी तिजोरी बड़ी थी। दादा जान ने अपने हाथों से बारी बारी 2 चाबियाँ घुमाकर उस तिजोरी को खोला और अंदर हाथ डालकर तिजोरी में मौजूद सारी चीज़ें बाहर निकाल लीं। कमरे में रोशनी कुछ और बढ़ गई। चमकते दमकते हीरे जवाहरात और पुरानी वज़ा की भारी सोने चांदी के ज़ेवरात का ढेर लग गया। मैं हैरान होकर कभी उस खजाने को और कभी दादा को देखता। दादा मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा, हैरान होने की बात है, मगर किसी लालच और तमा को दखल नहीं। बरसा बरस से ये हमारी मलकियत में है। तुम्हारे परदादा तक ना इसमें से कोई इजाफा हुआ और ना इसमें कमी। उससे पहले का हाल अल्लाह जानता है। मैं अपनी ज़िंदगी में इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खैर अल्लाह आलिमुल गैब है। उन्होंने वही जुमला दोहराया जो पहले कह चुके थे। हाँ बेटा, ये अब तुम्हारी मलकियत है और यहाँ इस तहखाने में तुम्हारी अमानत है। हैरानी मुझ पर तारी थी। दादा जान, आपका शुक्रिया, मगर ये सब दोबारा तिजोरी में रख दें। इस ख़ानदानी दौलत की अमानत की ज़मानत में आपको देखा हूँ, इसमें कोई ख़यानत नहीं करूँगा। बेटा, तुम्हें ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हैदर की औलाद हो, ये ना भूलो। मैंने सारे ज़ेवरात दोबारा तिजोरी में रखे और चाबी घुमाकर ताला लगाया, फिर फर्श का आहनी दरवाज़ा बंद किया। दादा ने दोनों चाबियां गुच्छे से लग की और मुझे देते हुए कहा कि अब ये तुम अपने पास हिफाजत से रखो। मैंने उनके हुक्म पर अमल किया। दूसरी सुबह मैंने दादा जान से इजाज़त चाही। उन्होंने रंजीदा दिल के साथ मुझे रुखसत किया। वहाँ से बोझल दिल के साथ मैं घर पहुँचा और माँ को तमाम हालात से आगाह किया। मेरी सोफिया से मुलाकात हुई। मैंने महसूस किया कि सोफिया ने इन दिनों में मुझे बहुत याद किया था। उसने मुझे पूछा और मैंने उसे तमाम रुदात सुना दी कि मैं किस तरह अपने ख़ानदान की तलाश में निकला और बिलाखिर अपने दादा तक पहुंच गया। सोफिया ने जब अपने ख़ानदान के बारे में बताया तो मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि सोफिया मेरे नन्याली ख़ानदान यानी मेरे नाना नानी की तरफ से मेरी रिश्तेदार थी, जिसका जिक्र मैंने अम्मी से किया। अम्मी भी सोफिया से मिली और फिर जब उसने अपने वालिदैन के बारे में बताया तो ये सुनकर मैं और अम्मी दोनों शश्तर रह गए कि सोफिया के माँ बाप मेरी वालदा के नन्याली ख़ानदान में से सगे रिश्तेदार थे, यानी कि सोफिया की वालदा मेरी वालदा की
सगी खाला लगती थी। इस दौरान मैं समन को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। मेरी ज़िंदगी में सोफिया के अलावा किसी और की गुंजाइश ना थी। मैंने अम्मी से दरख्वास्त की कि मैंने अपने वालिद का वादा पूरा किया और दादा को ढूंढता वहाँ तक पहुँच गया। अब मैं सोफिया से शादी करना चाहता हूँ। मेरी वालदा इस फैसले से बहुत खुश थीं और बिल आखिर सोफिया के साथ मेरी शादी तय हो गई। शादी पर दादा जान को भी मदऊ किया गया। बहुत खुश थे, मगर 2 साल के मुख्तसर अरसे में दादा जान की वफात हो गई। दादा जान के इंतकाल के बाद अपना ख़ानदानी कीमती सरमाया बसूरत ज़ेवरात और कदीम किताबें और कलमी नुस्खे अपने साथ अपने घर ले आया। तमाम किताबें मैंने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की नज़र कर दी। ज़ेवरात की रकम से फलाही ट्रस्ट कायम किए। आज इन वाक़यात को गुज़रे एक अरसा बीत चुका है। कौन है जो मेरी सरगुज़श्त पर यकीन करेगा? मुझे किसी की तारीफ़ या सताइश की तमन्ना बाकी नहीं, सिर्फ खुदा का नाम बाकी है। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।